दोनों हाथ जोड़कर आप सभी लोगों को नमस्ते एंड वेलकम टू नीर यादव क्लिप। अगर आपको लंबी वीडियोस देखना अच्छा नहीं लगता या आपके पास हमारी लंबी वीडियोस को देखने का टाइम नहीं है तो आप इस चैनल पर हमारी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी वीडियोस को देख सकते हो एंड बुक की बातें सीख कर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। सो एंजॉय द क्लिप। लेसन नंबर 2, आज में जियो, लिव इन टुडे। देखो, आपका जो पास्ट था वो अभी एक दिन आपका आज था और आपका आने वाला जो फ्यूचर है ना वो अभी एक दिन आपका आज होगा। यानी आप कभी भी अपने पास्ट या फ्यूचर में नहीं जीते हो, आप हमेशा अपने प्रेजेंट में होते हो और उसी मोमेंट को जीते हो। तो यार, जब हम हमेशा अपने प्रेजेंट में होते हैं तो अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच कर फालतू में चिंता क्यों करते हो। देखो, इस बुक में एक बहुत ही अच्छी बात बोली गई है कि हमारा काम यह देखना नहीं है कि हमें दूर धुंधले में क्या दिखाई देता है, बल्कि वह करना है जो आज अभी हमारे सामने है। और हमारे सामने है क्या? हमारे सामने आज का पूरा दिन है। आज के एक एक मिनट, एक एक घंटे, एक एक सेकंड, एक एक पल है। और जो जीवन होता है यह जीने के लिए होता है, खुश रहने के लिए होता है। तो इसलिए आप आज के एक एक पल को एंजॉय करो, अच्छे से जियो और जो आपको काम करना है उस काम को करो। फालतू में पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में सोच कर चिंता मत करो। लेसन नंबर 5, एवरेज की जांच करो। ऑथर बताते हैं कि हमारी 99% जो चिंताएं होती हैं वो फालतू की होती हैं, क्योंकि उनके सच होने की जो संभावना है वो 0% होती है। यानी 99% आप जिन चीजों को लेकर चिंता कर रहे हो उसका कोई भी आधार नहीं होता, वो फालतू की होती है। तो इसलिए आप एवरेज की जांच करो। आप देखो कि आप जिन चीजों को लेकर चिंता कर रहे हो क्या फ्यूचर में उसकी होने की कोई संभावना है, और अगर है तो आप इन सॉल्यूशंस का यूज करके उसे ठीक करो, और अगर नहीं है तो फालतू में 99% चिंताओं का बोझ क्यों ढो रहे हो, आखिर क्यों बीमारियां पाल रहे हो। तो इसलिए आप एवरेज की जांच करो। लेसन नंबर 6, दुश्मन। आज हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं और इसी कारण लोग अपने दुश्मन बना लेते हैं और फिर उनको लेकर तरह तरह की चिंता करते रहते हैं। ऑथर डेल कार्नेगी इस बुक में 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं। नंबर 1, आप ट्राई करो कि आपकी किसी से भी दुश्मनी ना हो, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। आप इस दुनिया में खुश होकर जीने आए हो, इसे एक्सपीरियंस करने आए हो, तो इसलिए लोगों से अच्छे रिश्ते बनाकर रखो, मिलजुल कर रहो, किसी को भी दुश्मन मत बनाओ। एंड नंबर 2, अगर आपकी किसी से दुश्मनी हो भी जाती है तो आप उससे बदला लेने की कोशिश मत करो, उसे माफ कर दो, क्योंकि जब आप उससे बदला लेने की कोशिश करोगे तो इससे आपको तरह तरह की चिंता होगी, और जब आपको चिंता होगी तो आपको तरह तरह की बीमारियां भी होंगी और फिर आप फालतू में परेशान रहोगे। एंड लास्ट नंबर 3, देखो, हम बहुत बड़े संत नहीं हैं, शायद हम अपने दुश्मन को माफ ना करें, क्योंकि कुछ कमीने टाइप के लोग होते हैं जिन्हें हम माफ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप जिन्हें पसंद नहीं करते हो, जो आपके दुश्मन हैं, उन्हें हमेशा के लिए अपनी लाइफ से बाहर निकाल दो, उन्हें हमेशा के लिए इग्नोर कर दो, यानी उनके बारे में सोचो ही मत। लेसन नंबर 7, क्रिटिसिज्म यानी आलोचना। हम इस चीज को लेकर बहुत चिंता करते हैं ना कि आखिर लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और लोग कहीं हमारी बुराई ना करें। एक कहावत है कि चाहे आप अच्छा करो या बुरा करो, लोग आपकी बुराई करेंगे ही करेंगे। यानी लोगों का काम है बुराई करना, तो उनको उनका काम करने दो, आप अपना काम करो। यानी आपको दिल से जो सही लगता है आप उस काम को करो। संदीप माहेश्वरी का एक फेमस कोट है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और सच में यह बहुत बड़ा रोग है, क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हो तो आप चिंता करते हो, और जब आप चिंता करते हो तो फिर आपको रोग होते हैं। देखो, इस बुक में ऑथर बताते हैं कि 2 तरह की आलोचनाएं होती हैं, पहला उचित और दूसरा अनुचित। तो सबसे पहले हम उचित आलोचना के बारे में समझते हैं कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो इससे भी लोग आपकी बुराई करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, तो यहाँ पे आपको उसे सुधारने की जरूरत है। एंड नंबर 2, अनुचित। अगर आप कुछ अलग कर रहे हो, अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो इससे लोग आपसे जलते हैं और फिर आपकी बुराई करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं और बस खुद को अच्छा फील कराने की कोशिश करते हैं, जबकि उनकी आलोचना के पीछे आपकी तारीफ छिपी होती है। तो अब जब आपकी कोई अनुचित आलोचना करे तो आप समझ जाओ कि वो आपकी बस तारीफ कर रहा है और फिर आप बस स्माइल कर दो। लेसन नंबर 8, कंपैरिजन। आज के टाइम में लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो दूसरों से खुद का कंपैरिजन करते हैं और अपनी कमियों को लेकर तरह तरह की चिंता करते रहते हैं। हाउ टू स्टॉप वरी एंड स्टार्ट लिविंग में ऑथर ने बताया है कि आपके मम्मी पापा के सेक्स करने के बाद सेम आप ही की तरह बच्चा पैदा होने की जो संभावना थी वह 3 लाख बिलियन में से केवल 1 थी। यानी अगर आपके 3 लाख बिलियन भाई बहन होते तो सबके सब आपसे अलग हो सकते थे। वैसे कोई प्रिडिक्शन नहीं है, यह एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो यार, जब आपके खुद के भाई बहन आपकी तरह नहीं हो सकते तो आप दूसरों के भाई बहन से कंपैरिजन क्यों करते हो कि मैं उसके जैसा नहीं हूँ, उसके जैसा दिखता नहीं हूँ, मेरा उसके जैसा वो नहीं है, ये नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। देखो, इस पूरी दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं है, और ना ही कभी पास्ट में था और ना ही कभी फ्यूचर में होगा। आप एकदम यूनिक हो। सो प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। एक फेमस कोट है, डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन सन एंड द मून, दे साइन देयर टाइम। वैसे अगर आपको कंपैरिजन करने में मजा आता है तो चलो मैं आपको कंपैरिजन करवाता हूँ। देखो, आप हमेशा अपने से ऊपर वाले लोगों से कंपैरिजन करते हो ना, जिनके पास आपसे ज्यादा पैसे हैं, जिनके पास बाइक है, कार है, जिनकी बॉडी बहुत ही अच्छी है, जिनका लुक बहुत ही अच्छा है, सोशल मीडिया पे उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो बहुत ही अच्छी अच्छी फोटोज पोस्ट करते हैं, एंड फिर आपको अच्छा नहीं लगता क्योंकि आपको भी वैसी ही लाइफ चाहिए।
बट यार बस आप 1 मिनट के लिए अपने से नीचे वाले लोगों से कंपैरिजन करो ना, जिनके पास दवा कराने के, खाना खाने तक के पैसे नहीं है, जिनके पास हाथ पैर नहीं है, बहुत सारे लोगों का चेहरा जला हुआ है, जो लोग ठंड में बारिश में बिना घर के रहते हैं। जरा सोचो कि आखिर उनके बच्चे कैसे रहते होंगे। बहुत सारे लोगों को अगर शाम तक खाना ना मिले, उनको दवा ना मिले तो लोग मर जाएंगे। तो इसलिए आप किसी से भी खुद का कंपैरिजन करके फालतू का चिंता मत पालो, क्योंकि भगवान ने आपको जो दिया है बहुत सारे लोगों के पास उतना भी नहीं है। लेसन नंबर 9, बिलीव इन गॉड। जब पेशेंट के बचने की कोई उम्मीद नहीं होती तब डॉक्टर्स बोलते हैं कि अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। देखो, हम बहुत सी ऐसी चिंता करते हैं जिनके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, बट बहुत सी ऐसी चिंता होती है जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब सिचुएशंस पूरी तरह से हमारे खिलाफ होते हैं, हमें सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता, जब हम अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं, तो इसलिए हमें उस पावर पर, उस भगवान पर बिलीव करना चाहिए जिसने इतने बड़ी यूनिवर्स को बनाया है, हमारी इतनी कॉम्प्लिकेटेड बॉडी को बनाया है और उसे बिना किसी प्रॉब्लम के बड़े ही आसानी से चला रहा है। तो क्या वह बस हमारी छोटी सी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता? तो इसलिए आप जिस किसी को भी मानते हो, आप उनमें बिलीव करो कि आपके साथ जो होगा वो अच्छा होगा। वो ऊपर वाला, वो भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। कहते हैं ना, आशा ही जीवन है जबकि निराशा मृत्यु। इसलिए आप हमेशा भरोसा रखो उस ऊपर वाले पे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।